नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम स्रोतस के बारे में ही आगे देखेंगे। तो स्रोतस में लिखा है कि स्रोतांसी खली परिणाम आपद्यमानानां धातूनां भवन्ति एन अर्थे, यानी स्रोतस हमारे शरीर में परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन करती है और स्रोतस जो है वो शरीर की रचनात्मक प्रणाली है। चतुर्विंशति पुरुष में 10वीं जीवन यापन कर्म यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन तक के सभी जीवन यापन कर्म हमारे शरीर में स्रोतस द्वारा संपादित होते हैं। ये स्रोतस नामक रचनात्मक प्रणाली द्वारा संपादित होते हैं। ये परिणाम कर प्रणाली है। स्रोतस उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन तक का परिणमन करती है और उसके द्वारा यह 10वीं जीवन यापन कर्मों का संपादन करके हमारे शरीर का व्यवहार चलाती है। यह स्रोतस जो है ये 3 प्रकार के स्रोतस विभाजित है। यह 13 स्रोतस 3 विभाग के अंतर्गत विभाजित है। एक उत्पादक स्रोतस, धारक स्रोतस और विसर्जक स्रोतस। तो इसमें जो उत्पादक स्रोतस है यह जठराग्नि आश्रित है, जिसमें 3 स्रोतस आते हैं: प्राणवायु स्रोतस, अन्नवायु स्रोतस और उदकवायु स्रोतस। धारक स्रोतस है धात्वाग्नि आश्रित है। इसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रवायु स्रोतस आते हैं। विसर्जक स्रोतस महाभूताग्नि आश्रित है और इसमें पुरुष मूत्र और स्वेदोवायु स्रोतस आते हैं। यह जो स्रोतस है प्राण, अन्न, उदक, रस से शुक्र और पुरुष मूत्र स्वेदोवायु स्रोतस, ये 13 स्रोतस मिलकर हमारे शरीर के अंतर्गत 10वीं जीवन यापन कर्म करते हैं। और स्रोतस का मुख्य कार्य परिणमन है। यह रचनात्मक प्रणाली है और उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन तक का सभी परिणमन ये 3 उत्पादक, धारक और विसर्जक स्रोतों में होता है। तो स्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ते अयन अर्थे, ये स्रोतस की व्याख्या है। स्रोतस के पर्याय यदि आप देखें तो नाड़ी, पंथ, मार्ग, शिरा, धमनी, रसायनी, प्रतायनी, यह सब इसके पर्याय है। ये उसके स्थान, कार्य और अवस्था अनुसार इसके विभाजन है, यानी कि सार्वदेहिक अंग, आशय, अवयव के अंतर्गत उसका स्रोतस का और पूर्ण शरीर में होने वाले 10वीं जीवन यापन कर्म ये स्रोतस के अग्नि के माध्यम से संपादित करती है। उसमें हमने देखा कि उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के आश्रित है, जिसके द्वारा यह क्या करती है कि तो अन्नपान रूपी बाह्य प्राण को अनुक्रम से पंच महाभूत तक का परिणमन करके संवयिता का भाग बनाने वाली यह स्रोतस प्रणाली है। यानी कि अन्न और पान रूपी बाह्य जो हम अन्नपान ग्रहण करते हैं उसको पंच महाभूत तक परिणमन करके संवयिता का जो भाग बनाना है, यह कार्य उत्पादक, धारक और विसर्जक स्रोतों द्वारा अनुक्रम से होता है। तो पंच महाभूत तक का परिणमन करके संवयिता का भाग बनाना यह स्रोतस का कार्य है। यह स्रोतस में हम संक्षिप्त उत्पादक, धारक और विसर्जक स्रोतस की संक्षिप्त स्थिति यदि हम देखें तो उत्पादक स्रोतस सार्वदेहिक उत्पत्ति क्रिया करता है और यह उत्पादक स्रोतस सार्वदेहिक यानी कि 13 स्रोतस के उत्पादक मूलों का धारक है। यानी कि प्राण, अन्न, उदक, वायु स्रोतस सार्वदेहिक उत्पत्ति क्रियाओं का संचालन करता है और उसके द्वारा यह सभी स्रोतसों के उत्पादक मूलों का ये धारक है और 13 स्रोतस के उत्पादक मूल को सम्यक कर्म अनुवर्तन के साथ जोड़ता है। तो ये इसका विज्ञान बताया गया है कि उत्पादक स्रोतस प्राण, अन्न, उदक, वायु स्रोतस सार्वदेहिक उत्पत्ति क्रिया करते हैं। तद उपरांत सभी स्रोतसों के उत्पादक मूलों का धारक और सम्यक कर्म अनुवर्तन का यह मुख्य कारण है। उत्पादक स्रोतस के साथ जठराग्नि, रस और 13 स्रोतस के उत्पादक मूल जुड़ते हैं। दोष के स्व धातु प्रकृति कर्म यानी कि जठराग्नि के साथ जुड़ी हुई दोष की धातु प्रकृति कर्म उत्पादक स्रोतस के साथ जुड़ती है, जिसके द्वारा यह सार्वदेहिक उत्पत्ति क्रियाओं को संपादित करता है। यानी कि अन्न पाचन करना, धातु शैथिल्य दूर करना, दोषों का समूहत्व तोड़ना, उसके रूपी सम्यक कर्मों का संपादन उत्पादक स्रोतस द्वारा संपादित होता है। तो अन्न पाचन करना, सार्वदेहिक उत्पत्ति करना, समूहत्व तोड़ना, शैथिल्यकरण प्रक्रिया दूर करना
और समुत्थत्व भेद करना, यह उत्पादक स्रोतस का परिणामी कर्म है, जिसको आपको चिकित्सा और निदान में ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आता है धारक स्रोतस। तो धारक स्रोतस में रस से शुक्र पर्यंत स्रोतस आते हैं। यह सार्वदेहिक धारण, पोषण और भूताम कार्य के साथ जुड़ा है और यह स्वस धातु निर्माण प्रक्रिया और अयन प्रक्रिया करता है। धारक स्रोतस जिसमें दोष पाचन करना, स्वधातु निर्माण करना और उत्तरोत्तर धातु सा निर्माण प्रक्रिया, यह धारक स्रोतस रस से लेकर शुक्र में संपादित होती है। यानी कि दोषों का पाचन, स्वधातु निर्माण, उत्तरोत्तर धातु सा निर्माण प्रक्रिया यह धारक स्रोतस में संपादित होती है। और धारक स्रोतों के साथ क्या क्या जुड़ता है, तो उसमें दोषों का पाचन, 7 धातु निर्माण, धातुओं का प्रकृति कर्म, उत्तरोत्तर धातु सा निर्माण, 15 स्थानस्थ दोष, उसका कर्म और धातु सार, इतना धारक स्रोतस का परिणाम है अथवा धारक स्रोतस के आश्रित है। तो उसमें निदान और चिकित्सा के अंतर्गत हमें यह देखना चाहिए। और उसके बाद आता है विसर्जक स्रोतस। तो विसर्जक स्रोतस में पुरुष, मूत्र और श्वेत 3 स्रोतस आते हैं। यह सार्वदेहिक विसर्जन के साथ जुड़े हुए हैं और मल का परिणमन यहाँ विसर्जक स्रोतस में होता है। तो महाभूत का निर्माण, मलों का पाचन, मलों का निर्माण और मलों का विसर्जन, यह विसर्जक स्रोतस में होता है। महाभूत परिणमन, मल पाचन, मल विसर्जन, इतनी प्रक्रिया विसर्जक स्रोतस में होती है। तो विसर्जक स्रोतस पूर्ण रूप से महाभूताग्नि आश्रित है। पुरुष, मूत्र, श्वेत का निर्माण और परिणमन और महाभूताग्नि तक का परिणमन इसके अधीन है। तो मल पाचन, महाभूत परिणमन और मल उत्सर्जन प्रक्रिया और मल का प्राकृत कर्म, इतना निदान और चिकित्सा के अंतर्गत हमें विसर्जक स्रोतस के साथ जुड़ना चाहिए। और इसके बाद स्रोतों की दुष्टि और उसकी चिकित्सा आती है, जिसमें अति प्रवृत्ति, संग, शिरा ग्रंथि और विमार्गमन, ये 4 स्रोतों दुष्टि लक्षण हैं, जिसको आपको जठराग्नि, धातुअग्नि और महाभूताग्नि परक इसको जोड़ के उसकी चिकित्सा की योजना और निदान परिवर्जन आदि आपको देखना चाहिए, जिससे आपकी चिकित्सा ज़्यादा सरल होगी, जो हम आगे लेंगे। लेकिन आज इतना बरोबर है कि उत्पादक, धारक, विसर्जक स्रोतस, उसके साथ जुड़े हुए भाव और वो सार्वदेहिक क्या क्या प्रक्रिया करते हैं उसके बारे में हमने देखा। तो आप स्रोतस को निदान और चिकित्सा के अंतर्गत, अधिष्ठान परीक्षण के अंतर्गत आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।